ये वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि हम इसमें एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कुछ ही सालों में एक मल्टी बैगर इंडस्ट्री हो सकती है भारत में। हम कोई और इंडस्ट्री नहीं बल्कि ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं और हमको ऐसे भी स्टॉक्स पता चले हैं जो मार्केट में लिस्टेड है, जिससे आपको और हमको भी फायदा हो सकता है जब ये इंडस्ट्री बढ़ेगी और ये कंपनीज और ग्रो करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो में चलते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक, मैं एक सीए हूं और इस चैनल के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस A to Z आपके लिए सिंपल से सिंपल शब्दों में वीडियोस लाए ताकि आप सीखें और वो गलतियां ना करें जो हर कोई शुरुआत के दिनों में करता है। ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस सेक्टर में फिलहाल इंडिया किस पोजीशन में है। तो जुलाई 21 के एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें टॉप कंट्रीज है यूएस, चाइना और इसराइल, और इंडिया का सिर्फ 4% मार्केट शेयर है। पर उसके बाद आया इंडिया का ड्रोन पॉलिसी 2021 जिसने काफी सारे रूल्स को रिलैक्स कर दिए हैं और अभी ये माना जा रहा है कि इंडिया अगले 5 सालों में वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन सकती है ड्रोन इंडस्ट्री में। सबसे पहले आपको ड्रोन के यूसेस बताते हैं। हम सबको तो ये तो पता है कि ड्रोन एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है जिसमें एक कैमरा होता है, पर इसकी बहुत बड़ी यूज हो रही है हमारे डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस में और सर्वेलेंस में हमारी आर्मी और हर कंट्री की आर्मी, जब आप देखते हो कि रशिया यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है, जब ये वार का माहौल चल रहा है, तो वहां पे ड्रोन्स का काफी यूटिलाइज हो रहा है एक दूसरे की जो कंट्री के बारे में, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए। इसके लिए मिलिट्री में ड्रोन का एक बहुत ही बड़ा यूज है। नेक्स्ट, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, हॉलीवुड इंडस्ट्री हो, यहाँ हर जगह ड्रोन के शॉट्स लिए जा रहे हैं क्योंकि ड्रोन का जो फिल्म क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी है, वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। इसके साथ अब मैं आपको थर्ड बिगेस्ट यूज बताता हूँ, वो है लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चर। दोनों लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चर में ड्रोन के काफी नए फायदे मिल रहे हैं। फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स और ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज ने भी ड्रोन की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, जैसे अमेजॉन, जोमेटो एक्सेट्रा। और एग्रीकल्चर में भी ड्रोन का काफी यूज हो रहा है क्रॉप की क्वालिटी जानने के लिए। इसी के लिए बजट में भी ड्रोन का जो है निर्मला सीतारमण ने मेंशन किया था कि वो एग्रीकल्चर में इसको अप्लाई करेगी। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत जल्दी डेवलप हो सकता है और हो रहा है। अब इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ टॉप 3 कंपनीज में ड्रोन इंडस्ट्री के जो हमारी मार्केट में लिस्टेड है। सबसे पहली कंपनी आपके स्क्रीन के सामने है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो 1996 में शुरू तो हुई थी कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, पर अभी इन्होंने ड्रोन्स में भी अपना टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है। इसकी मार्केट कैप सिर्फ 1500 करोड़ है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस सिर्फ 198 है, लेकिन इसका 52 वीक हाई था 258 और लो 65, यानी 65 से इसने ऑलमोस्ट इसी साल 134% रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में 40% रिटर्न्स और पिछले 5 साल में 22% रिटर्न, यानी ये ऑलरेडी एक ग्रोइंग मल्टीबैगर है। इसकी जो चार्ट देखोगे आपको दिखेगा कि जैसे ही यहाँ पे इसने बड़े वॉल्यूम्स का इसमें बाइंग हुई है, ये चले गया था 226 तक और फिर एक लंबे रेंज में था और अभी मार्केट फॉल के साथ ही साथ इसने 50 DMA के नीचे आना स्टार्ट कर दिया है। पर जैसे ही इसमें वापस मोमेंटम आएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री में कुछ ही सालों में बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी सेल्स भी आप देखोगे तो बहुत फ्लक्चुएटिंग है। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ताकि हम इसमें वापस वो टर्न अराउंड देख सकें जैसे ही ड्रोन्स का बड़े यूज में इंडियन आर्मी हो या फिर अब्रॉड के कंट्रीज में ऑर्डर्स मिल जाए इसको, जो काफी जल्दी हो सकती है। अब आपको दूसरी कंपनी में ले चलता हूँ जो है इंडिया की फ्लैगशिप डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया की सबसे पहली आत्मनिर्भर ड्रोन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को वो डेवलप कर रहे हैं और लॉन्च करने वाले हैं। HAL की मार्केट कैप 46,000 करोड़ है। पिछले 1 साल में इन्होंने 28% रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 3 साल में भी इन्होंने ऑलमोस्ट 28% रिटर्न्स दिए हैं, जो इस कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में एक अंदाजा देता है। ये भी एक रेंज में था और बड़े वॉल्यूम्स में जैसे इसमें काम होने लग गया, ये एक नए रेंज में जा चुका है। इसकी मार्केट प्राइस अभी ऑलमोस्ट 1400 है और इसको भी आप बाय एंड डिप्स में कर सकते हो क्योंकि ये स्टॉक बहुत फंडामेंटल है। नेक्स्ट कंपनी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है पारस डिफेंस। अगेन डिफेंस सेक्टर में ये काफी डेवलपिंग कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर में तो है और मार्केट कैप है 2500
करोड़। ये कंपनी इसी साल लिस्ट हुई थी। अब इसका प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 632, लेकिन इसका हाई बना था 1300, यानी ये ऑलमोस्ट 50% कम में ट्रेड हो रहा है फिलहाल, और इसका लो था 456। अब इसकी भी चार्ट आप देखोगे तो जैसे ही ये लिस्ट हुई, इसमें बड़े वॉल्यूम्स में काम हुआ, काफी बड़ा हाई बना दिया था इसने, पर बाद में ये फिर से अपने 200 DMA के नीचे मिल रहा है फिलहाल। और जब ये 50 DMA के ऊपर वापस चले जाए तो हो सकता है इसमें भी काफी मोमेंटम आ जाए, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसको इंडियाज लीडिंग डिफेंस कंपनी भी बोलते हैं, पर इन्होंने ऑलरेडी इसराइल की एक कंपनी के साथ पार्टनर करके वहां पे एक हाईलैंडर नाम का ड्रोन लॉन्च किया है रिसेंटली नवंबर में। अब इसके अलावा इन तीनों कंपनीज के साथ मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज एडिशनली बताने वाला हूं जिन्होंने ऑलरेडी काफी ड्रोन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें सबसे पहला है रतन इंडिया। इन्होंने नियो स्काई एक ड्रोन कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा इन्फो एज यानी नौकरी ने भी स्काईलार्क ड्रोन्स में इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री का फायदा उठाने चाहते हो तो जैसे मैंने आपको कहा, डिफेंस के अलावा आप लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, फिल्मोग्राफी ऐसी जगहों पे आप पोटेंशियल देखते हो, एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। और आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे फ्यूचरिस्टिक वीडियोस और लाएं। मिलते हैं आगे के वीडियोस में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी जरूर दबाएगा।